ऋषि मुनियों के साथ साथ गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग भी कल्पवास को धारण करते हैं। कल्पवास के दौरान व्यक्ति को तन मन से भगवान का ध्यान करना होता है और कुछ नियमों का पालन करना होता है। आइए बताते हैं कल्पवास के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार कुंभ, महाकुंभ, सिंहस्थ, अर्धकुंभ के साथ साथ पौष और माघ मास की पूर्णिमा के समय नदी के किनारे कल्पवास करने का सबसे उचित समय माना जाता है। हर साल पौष मास की पूर्णिमा के साथ प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो जाता है। इस दौरान कल्पवास करने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। कल्पवास करने से सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों की उन्नति होती है। आपको बता दें कि आखिर क्या है कल्पवास, साथ ही बताएंगे कैसे करते हैं कल्पवास और कल्पवास से जुड़ी तमाम मान्यताएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर कल्पवास होता क्या है। उसे कहा जाता है जो ईश्वर का होकर पूरे ब्रह्मचर्य का हर प्रकार से नियमित रूप से पालन करे। जैसे कुंभ के समय कल्पवास, इस समय पूरे 50 दिनों का कल्पवास होता है, जिसमें भगवान की भक्ति में लीन होकर पूरे दिन हवन, मंत्र, जप, तप, स्नान आदि जैसी क्रियाएं करनी होती हैं। इसके साथ ही पौष मास की 11वीं तिथि से लेकर माघ मास की 12वीं तिथि तक लोग कल्पवास करते हैं। ये सबसे उचित समय माना जाता है। इस दौरान प्रयागराज की गंगा नदी के किनारे रहकर कल्पवास किया जाता है। ऋषि मुनि तो अपने संपूर्ण जीवन में कल्पवास ही करते हैं, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी कल्पवास का विधान बनाया है। कल्पवास के लिए सबसे जरूरी है कि आप सांसारिक मोह माया का त्याग कर जिम्मेदारी का त्याग कर चुके हों, क्योंकि जिम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र होकर कल्पवासी नहीं बन सकता। कल्पवास के दौरान एक समय ही भोजन करने के साथ फलाहार रहा जाता है। इसके साथ ही दिन में 3 बार नियम के अनुसार गंगा स्नान करने की परंपरा है। इसके साथ ही भजन कीर्तन में व्यक्ति को अपना पूरा समय देना होगा। कल्पवास की शुरुआत के बाद लगातार 12 वर्ष तक नियमों को मानना जरूरी होता है। व्यक्ति चाहे तो इस कल्पवास को आगे भी बढ़ा सकता है। हाँ भैया, हम लोग यहाँ 1 महीना कल्पवास में रहते हैं, अपना घर द्वार छोड़ के। चूँकि ये जो सुख यहाँ मिलता है वो घर में नहीं मिलता। और एक टाइम खाना खाते हैं, शाम को हल्का फुल्का फलाहार, ज़मीन में शयन करते हैं, सुबह शाम गंगा नहाते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं। और यहाँ पूरा मतलब जो स्वर्ग के बारे में कहा गया है वो यही स्वर्ग हम लोगों को यहाँ मिलता है 1 महीने में आके। इस स्वर्ग को हम पूरे 11 महीना याद करते हैं और फिर 12वें महीना पूरा छोड़ के अपने आप से त्याग करके तो यहाँ आते हैं। यहाँ की सुख शांति के बारे में तो वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की महिमा के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी नहीं लिख पाए तो हम क्या लिखें, बता सकते हैं। और यहाँ बहुत सुख शांति, आने पर यहाँ एक रात जो कोई आता है, एक रात बस जाता तो दोबारा जाने का मन नहीं करता। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं 1 साल अगर रह जाऊँ यहाँ तो कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि भूख किसी को कुछ लगता नहीं। केवल यहाँ केवल सत्संग अच्छा लगता है, सारे अच्छे लोग रहते हैं, सबसे मिलन होता है, अच्छी अच्छी बातें चारों तरफ होती हैं। इसलिए घर की तो कोई प्रश्न नहीं है याद आने की, सारा स्वर्ग यही है यहाँ। मेरा नाम अनुसुईया पांडे है। कल्पवास में 1 बार हम लोग भोजन करते हैं और ज़मीन पर शयन करते हैं, 2 बार स्नान करते हैं और तुलसी माँ का पूजा करते हैं। ऐसे हर साल ही हम लोगों का 14 साल से चला आ रहा है। यहाँ पर परम शांति मिलती है। एक तो सत्संग का लाभ मिलता है, बिन सत्संग विवेक न कोई, बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, शांति मिलती है इससे। और 1 साल हम लोग इसी में मनन करके अपना आराम से रहते हैं अपने घर। फिर 1 साल के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ परम शांति मिलती है। सबसे बड़ा फल तो यहाँ सत्संग मिलता है और सत्संग कहीं नहीं मिलता। और अच्छे अच्छे महात्माओं के अग से हम लोग बिल्कुल तृप्त रहते हैं। बहुत सुख शांति यहाँ प्रयाग नगरी में मिलती है। नाम लल्ली शुक्ला। कल्पवास से जुड़ी कुछ मान्यताएं। कल्पवास के दौरान दीक्षा और शिक्षा से गृहस्थों का जीवन सरल बनता है। वो हर कठिन समस्या का हल आसानी से खोज लेते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेता है
वो ऋषियों की या फिर खुद द्वारा बनाई गई पर्णकुटी में रहता है। इस दौरान वह एक बार ही भोजन करता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से खुद को भक्ति में डुबोने की पूरी कोशिश करता है। कल्पवासी के 3 ही मुख्य कार्य माने जाते हैं जिससे उसे आत्मविश्वास होता है। पहला तप, दूसरा होम और तीसरा दान। मत्स्य पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति कल्पवास की प्रतिज्ञा कर वह अगले जन्म में एक राजा के तौर पर जन्म लेता है। कल्पवास करने वाले व्यक्ति के दिन की शुरुआत गंगा स्नान के साथ होती है और रात भजन कीर्तन के साथ समाप्त होती है। देखिए, कल्पवास का पूर्ण फल तो ये है कि अनंत जन्मों का पाप परासन हो जाता है, समाप्त हो जाता है जब व्यक्ति कल्पवास करता है। कल्पवास में आने वाले व्यक्ति के लिए नियम है कि सबसे पहले यहाँ प्रयागराज के राजा भगवान वेणी माधव हैं। जिस राज्य में बसना है उनकी आज्ञा लेना जरूरी है, इसलिए पहले जो भी कल्पवासी आते हैं तो वह वेणी माधव का दर्शन करते हैं, प्रार्थना करके और यहाँ वास का आज्ञा लेते हैं। फिर गंगा का पूजन करते हैं, अपने योग्य रहने का स्थान बनाते हैं, कुटी बनाते हैं। यहाँ रहने वाले को अपने निवास स्थल पर तुलसी का वृक्ष और ठाकुर जी को जरूर, शालिग्राम को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम का पूजन विशेष माना गया है। यहाँ त्रिकालिक स्नान का विधान है, लेकिन समयाकालीन और शरीर की अवस्था के अनुसार मनुष्य को एक समय जरूर स्नान करना चाहिए और सायंकालीन माँ का दर्शन करके सारे दिन में अगर कोई भूल चूक हुआ हो उसको त्रुटियों के लिए नित्य क्षमा मांगना चाहिए। जो भी भोजन बनाए अपने लिए उसका 3 भाग, ऐसे तो 3 भाग लिखा हुआ लेकिन अर्ध भाग एकदम दान कर दें। इसीलिए सन्यासियों को खिलाने का, सन्यासी जो होते हैं नारायण का स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको नारायण को भोजन करा करके फिर बचा हुआ भोजन अपने खाना चाहिए। निरंतर 24 घंटा जो वास है उसमें किसी प्रकार का गलत विचार न आए, किसी की निंदा चुगली न हो और किसी के प्रति बेमनस न हो। निरंतर भगवत नाम स्मरण होता रहे। सत्संग होते हैं, अनेकों पंडाल है उसमें सत्संग सुने और इस प्रकार मास पर्यंत वास करने से व्यक्ति का पाप तो क्षय होता ही है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कल्पवास है, किसी भी संकल्प से करता है तो उसमें विजय प्राप्त होगा। क्योंकि महाभारत में कौरवों की सेना को देख करके युधिष्ठिर को चिंता हुई तो भगवान कृष्ण ने कहा अभी युद्ध शुरू होने में 1 वर्ष पर्यंत है, अगर आप विजय चाहते हैं तो जा करके प्रयाग में कल्पवास करें और वहाँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम से विजयश्री का वर मांगें, क्योंकि विजयश्री का वर मैं भी नहीं दे सकता हूँ, इच्छित फल सिर्फ प्रयाग में मिलता है। इसलिए जाइए प्रयाग से कल्पवास करके विजयश्री का फल मांग के आइए, फिर तब आपको विजय मिलेगा। तब युधिष्ठिर ने भी 1 महीना यहाँ वास किया था। इसलिए यहाँ वास करने से पाप मुक्त हो जाता है मनुष्य और आवागमन से भी मुक्त हो जाता है। रही तिल का दान।